अगर नॉन मेरिट वाले का ये डिमांड है कि मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी बैकडोर से घुसे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, न कि विज्ञापन रद्द होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया बदलनी चाहिए। अगर बैकडोर से आया है मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं उसका विरोध करता हूं और उसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे पहला जांच मेरे ऊपर बैठाओ, जांच बैठाओ और तब अपना टिप्पणी करें महोदय, तब अपना टिप्पणी करें। कई ऐसे नेता हैं, जैसे कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जदयू के सम्मानित एक प्रवक्ता है, उनका नाम है श्री अभिषेक झा। उन्होंने कहा, उन्होंने जो टिप्पणी की वो बिल्कुल गलत है, मैं उससे सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि आप महोदय, मैं उनको विज्ञापन की प्रति भेजा हूं श्री अभिषेक झा जी को, और मैंने उनको नम्र निवेदन किया है कि महोदय आप विज्ञापन को पढ़ें, वास्तविकता को पढ़ें और उसके बाद कोई टिप्पणी करें। मैं स्पष्ट रफ शब्दों में यह कह रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप NBC 24 देख रहे हैं। STET के मेरिटधारी अभ्यर्थी याद होंगे आपको, जो 5 तारीख को धरना प्रदर्शन कर रहे थे गर्दनी बाग के धरना स्थल पर, और उनको साथ मिला था तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव वहां गए थे, उनकी परेशानियों को सुने थे। उस दिन उन लोग का 1 दिवसीय धरना था। उसके बाद वो लोग वहां से भाजपा कार्यालय गए थे सहयोग कार्यक्रम में मंत्री जी से अपनी बात रखने, लेकिन मंत्री जी ने उन्हें वहां से भगा दिया। अंदर बहस हुई और मंत्री जी ने कहा जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी परेशानी नहीं सुन सकते। अब राजद कार्यालय में आए हैं अपनी परेशानी को लेकर। राजद कार्यालय में इस वक्त आए हैं? जी, अभी मैं राजद कार्यालय में आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैं राजद, जदयू और भाजपा और चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, सभी नेताओं को मैं इस विज्ञापन की प्रति सौंप रहा हूँ, यह विज्ञापन की प्रति सौंप रहा हूँ। और बिहार में 500 प्रति अभी तत्काल मैं बांट रहा हूँ सभी पत्रकार बंधुओं को, नेतागण को, चाहे सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष को हो, सभी को मैं ये प्रति सौंप रहा हूँ कि आप वास्तविकता को समझें, पढ़ें और तब अपना टिप्पणी करें महोदय, तब अपना टिप्पणी करें। कई ऐसे नेता हैं, जैसे कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जदयू के सम्मानित एक प्रवक्ता है, उनका नाम है श्री अभिषेक झा। उन्होंने कहा, उन्होंने जो टिप्पणी की वो बिल्कुल गलत है, मैं उससे सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि आप महोदय, मैं उनको विज्ञापन की प्रति भेजा हूं श्री अभिषेक झा जी को, और मैंने उनको नम्र निवेदन किया है कि महोदय आप विज्ञापन को पढ़ें, वास्तविकता को पढ़ें और उसके बाद कोई टिप्पणी करें। मैं स्पष्ट रफ शब्दों में यह कह रहा हूं कि ये विज्ञापन 2019 में निकाली गई थी, और 2019 में जब विज्ञापन निकाली गई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी। आप उस चयन की प्रक्रिया को कैसे बदल सकते हैं? मैंने इस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा था, मैंने इस विज्ञापन को अपना आधार मान करके परीक्षा दिया था, चाहे परीक्षा 400 किलोमीटर दूर देने गए, जिस समय जब कोरोना के 1 लाख केसेज आ रहे थे। अब आप विज्ञापन को रद्द कर देते हैं। 21 जून को जब रिजल्ट निकल रहा था तो माननीय आनंद किशोर जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था कि आज जो 12 मार्च को जो रिजल्ट निकला है उसमें सभी मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए अभ्यर्थियों की सूची थी, लेकिन आज जो रिजल्ट निकल रहा है इसमें मेरिट लिस्ट वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची है, मेरिट लिस्ट वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची है, और ये विज्ञापन के अनुसार है। जब विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट निकल ही संशोधन कर सकते हैं। जब 21 जून की बात करते हैं तो 21 जून का जो हमारा रिजल्ट था उसमें सभी 30,675 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 26 जून को सरकार एक काला फरमान जारी करती है और मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर करती है। मैं आप पत्रकार भाई आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरिट और नॉट मेरिट कहीं बराबर हो सकता है? लेकिन नॉन मेरिट वाले तो कह रहे हैं कि आप लोग बैक दरवाजे से पीछे से घुसे हुए हैं। मैं सहमत हूं इस बात से। अगर नॉन मेरिट वाले का ये डिमांड है कि मेरिट में आए हुए अभ्यर्थी बैकडोर से घुसे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, न कि विज्ञापन रद्द होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया बदलनी चाहिए। अगर बैकडोर से आया है मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं उसका विरोध करता हूं और उसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे पहला जांच मेरे ऊपर बैठाओ, जांच बैठाओ। एक बात बताइए, भाजपा कार्यालय में उस दिन गए थे सहयोग कार्यक्रम में, मंत्री जी से मिलने, भगा दिया गया आपको। भाजपा कार्यालय में जो सहयोग कार्यक्रम चल रहा है वो कुछ नहीं है, वो सारा का सारा नौटंकी था उस दिन। मैंने विधि मंत्री हैं, मेरा जो ये विज्ञापन जो रद्द किया गया, विज्ञापन की जो चयन प्रक्रिया में जो टेम्परिंग की गई, ये विधि मंत्री के सहमति से ली गई, यानी विधि मंत्री का उसमें अनुमोदन प्राप्त है, अप्रूवल प्राप्त है। मैंने विधि मंत्री से कहा कि महोदय आप बताएं किन शर्तों के आधार पर मेरे प्रमोद कुमार किन शर्तों के आधार पर आपने विज्ञापन को रद्द कर दिया। उनके पास कोई तर्क नहीं था, वो अटार पटार इधर एक से दिखा रहे थे
कि अगर आप गलत सूचना देंगे तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। हम बोले कि ये एक का न रद्द किया जाएगा, आप पूरे विज्ञापन को पलटने की बात कैसे कर सकते हैं? पूरे विज्ञापन को आप कैसे पलट दिए, ये हमारे बताएं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो आप लोग थे ही वहाँ पे, आप लोगों ने सारा उसको शूट किया वीडियो के, आपने उसको देखा, तो वो अर्थहीन बात करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहता हूँ कि महोदय, मेरिट और नॉट मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। आपने पहले ही 1 लाख शिक्षकों की वैसी भर्ती कर रखी है जिनको बिहार का मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होता, भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होता, बिहार के चौहद्दी नहीं पता होते। क्या फिर वही रास्ते पे आप चलना चाहते हैं? क्या वही रास्ते पे चलना चाहते हैं? नॉट मेरिट और मेरिट कभी बराबर नहीं हो सकता महोदय। अगर नॉट मेरिट और मेरिट बराबर हो सकता तो जदयू के सारे नेताएं मुख्यमंत्री बनने के लायक बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री क्यों मुख्यमंत्री बने हुए हैं? क्योंकि उनमें मेरिट है। तो बताइए, मेरिट को अर्थहीन कैसे बताया? आगे की प्रक्रिया क्या है? आगे की प्रक्रिया में ये है कि हमने 5 सितंबर को एक धरना का आयोजन किया। धरना में हमने एक ऐलान किया था कि अगर सरकार 15 दिन के अंदर हमारे बात को नहीं मानती, हमारे विचार को नहीं मानती, तो हम अगला जो स्टेप होगा वो आमरण अनशन का होगा, और वो फास्ट टिल डेथ होगा कि सरकार जब तक हमारी मांग को नहीं मानेगी हम आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, उपवास से बैठ जाएंगे, अपने प्राण को त्याग कर देंगे भूख से, लेकिन हम सरकार के आगे झुकेंगे नहीं, अपने विज्ञापन को हटने नहीं देंगे। विज्ञापन मेरा गीता और कुरान है, विज्ञापन मेरी माँ है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। हमारे इसके साथ कोई छू नहीं सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं सकता। विज्ञापन के साथ रत्ती भर भी हम समझौता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। और अगला स्टेप, एक स्टेप और, अगर सरकार आमरण अनशन का परमिशन नहीं देता है तो जो अगला स्टेप मेरा होगा वो होगा आत्मदाह का। आत्मदाह, लेकिन और अगर आत्मदाह का भी परमिशन नहीं देती है तो हम सुसाइड नहीं करेंगे, हम कायर नहीं है, हम फिर शहीद आजम के रास्ते पर निकल जाएंगे, कानून को हाथ में लेंगे। क्योंकि हाथ में लेना सही नहीं होगा। सही इसलिए नहीं होगा, मैं भी उसको सही नहीं मानता, मैं भी सही नहीं मानता, लेकिन अगर बताइए सरकार अगर कानून को हाथ में ले सकती है तो फिर मैं क्या करूं? मेरे सामने क्या विकल्प है? बताएं आप क्या विकल्प है मेरे सामने? सरकार कानून को हाथ में ले सकती है। अगर जहां जहां इस दुनिया में संविधान की अवहेलना हुई है, वहां वहां उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है, वहां वहां कानून व्यवस्था का मसला खराब हुआ है। सरकार को कभी भी ऐसा असंवैधानिक काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का सरकार के प्रति आस्था घटे। हमारी बताइए, सरकार में बैठ के अगर गलत निर्णय लिए जाएंगे हमारे खिलाफ तो क्या सरकार के प्रति आस्था बढ़ेगी? मैं सभी नेताओं के पास गया, उस दिन विधि मंत्री के पास गया, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट से जीत के आओगे, हम स्वीकार कर लेंगे। हम कहें कि महोदय, अगर कोर्ट में ही जाना होता तो फिर सरकार किस काम की है? सरकार किस काम की? इसको खत्म कर दिया जाए सरकार को, अगर कोर्ट ही काम करेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे विज्ञापन को पुनः बहाल किया जाए, मेरे विज्ञापन को बहाल किया जाए, और बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली 30,675 जो अभ्यर्थियों की सूची है उसको बिहार के गरीब बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया जाए महोदय। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं। इनका कहना है कि बिहार के जो विद्वान शिक्षक है, जो शिक्षक अभ्यर्थी है, उनको गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका दिया जाए। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।